नाजरीन, ये काबुल के एक प्रोफेसर की कहानी है जो कि पश्तो से तर्जमा करके आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। वो कहते हैं कि पढ़ने के लिए पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए ज़मीन फरोख्त करके पढ़ा, फॉरेन से PhD कर ली। वापस काबुल आया, सोच रहा था कि इतना सारा पढ़ लिया है, अब तो सदर के बाद सबसे बड़ी कुर्सी मुझे मिलेगी। काफ़ी अरसा नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानी, नौकरी नहीं मिली। कुछ तो आखिर करना ही था, इसलिए एक कार सर्विस स्टेशन खोला। रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया, मगर मैं अपने आप को और घर वालों को तसल्ली देता रहा कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सर्विस स्टेशन बहुत खस्ता हाल था। शीशों के बजाय प्लास्टिक का सहारा लिया। काबुल की यख बस्ता और तेजो तंद हवाएं आए रोज प्लास्टिक उड़ा ले जाती और मुझे हर रोज नए प्लास्टिक खरीदने पड़ते। चचाजाद भाइयों को मेरे नए काम से काफी राहत महसूस होती थी। आए रोज खूबसूरत कारें लाते और मुझसे धुलाते थे। अगरचे मेरे साथ और भी लोग काम करते थे, मगर उनकी कारें हमेशा मैं खुद साफ किया करता था। सख्त सर्दी का मौसम था। काबुल की यख बस्ता हवाएं जिस्म के आर पार गुजरती थीं। मैं प्लास्टिक वाली खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था। चचाजाद आए, गाड़ी खड़ी की और सफाई का कहा। गाड़ी अंदर से पूरी तरह से गोबर घास से भरी पड़ी थी। खुदा जाने, मगर मेरा गुमान ये था कि ये इन्होंने खुद ही जानबूझ के गंदी की है ताकि मैं साफ करूं और वो देखकर सुकून पाएं। मेरे साथ काम करने वाले गाड़ी की तरफ लपके। मैंने उन्हें मना किया। मतलब ये था कि अब चचाजाद भाई है, वो तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि मुझे सफाई करते हुए देखें। मैंने भाई को बिठाया और उनके लिए चाय का आर्डर दिया और खुद गाड़ी को वाश करने लगा। काम बहुत सख्त था। मेरी आंखें भर आईं, मगर काम करता रहा और उनकी गंदी गाड़ी साफ की। चचाजाद भाई चाय का कप हाथ में पकड़े बाहर आए और कहा कि अच्छी तरह से साफ करना। अगर सच पूछिए तो बहुत ही कठिन हालत थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि भाई की उम्मीदों पर पानी फेरूं। कुछ दिनों के बाद मैंने कार अच्छी तरह से धोई। कार का मालिक काफी मुस्तरब था। मैंने सोचा कि शायद गाड़ी अच्छी तरह से साफ नहीं हुई है। मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने जवाब में कहा कि तालिबे इल्म हूं और मेरा इम्तिहान है। अजीब बात यह थी कि वो मुआशियात का तालिबे इल्म था और दूसरी तरफ मैंने मुआशियात में ही PhD कर रखी थी। मैंने पूछा कि किस मजमून का पर्चा है? उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग का। मैंने कहा कि तुम सामने उस रूम में जाओ, मैं आता हूँ। मैंने उन्हें 6 माह का सबक 15 मिनट में समझा दिया। कहा वो गाड़ी आपने धोई? मैंने कहा हाँ जी। जिंदगी है, काम तो करना है, जिंदगी का गुजारा कैसे होगा? मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। वो हैरान था। अब वो जिद करने लगा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। हमारी यूनिवर्सिटी के VC मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो आपको जरूर नौकरी देंगे। मैं उनके साथ चलने लगा तो उन्होंने मेरे मेले कुचीले कपड़े देखकर इस्तफसार किया कि कोई और कपड़े नहीं है आपके पास? मैंने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि नौकरी किसी ने देनी नहीं है, ये तो बस आप जिद कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ जाने लगा हूँ। गीले कपड़े ज़ेबे तन किए हुए थे। मैं VC के ऑफिस के एक कोने में खड़ा हो गया। ऑफिस में कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि उस पर बैठूं। VC मुझे मिस्त्री समझा। मैंने एक कपड़ा लिया, सोफे पर रखा और बैठ गया। तालिबे इल्म ने मेरी कहानी उन्हें सुनाई। उन्होंने तमस्सुखराना नजरों से मुझे घूरा। जान छुड़ाने की खातिर उन्होंने कहा कि तुम डेमो के लिए तैयारी करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा कि मैं अभी भी डेमो के लिए तैयार हूँ। उन्हें मेरा ये अंदाज अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि सब टीचर्स को उस क्लास रूम में बुलाओ, कहो कि एक डेमो है। उन्होंने मुझे एक मार्कर पकड़ाया। मैंने 2 मार्कर और मांगे। क्लास पूरी तरह से भरी हुई थी। मैंने सलाम किया। मेरे कपड़े देखकर तमाम तुलबा मुस्कुरा रहे थे। हुक्म हुआ कि आप डेमो शुरू करें। मैंने कहा कि किस मौजू पर लेक्चर दूं? कहा कि आपकी मर्जी। मैंने मुआशियात के 10 मौजूआत बोर्ड पर लिखे। मेरी खूबसूरत लिखाई बोर्ड पर काफी भली दिखाई दे रही थी। मैंने कहा कि इसमें कौन से मौजू पर बात करें? उन्होंने दूसरे नंबर वाला टॉपिक चुना। मैंने उस मौजू को मजीद क्लासीफाई किया, फिर उनकी तरफ देखकर कहा कि अब इनमें से कौन सा मौजू ठीक रहेगा। पूरा बोर्ड भर दिया। 2 साथ जोड़े हुए बोर्ड भी भर दिए। अचानक तालियां बजने लगीं। मैंने मुड़ के पीछे देखा। पूरी क्लास खड़ी थी और तालियां बजा रही थी और मैं उनके सामने मेले कुचीले कपड़ों में खड़ा था। VC ने कहा कि हाँ भाई, बताओ कितनी तनख्वाह लोगे?
اور پھر مجھے یوں نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسڈ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 افغانی تھی، پر مجھے 1,20,000 پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد میں امریکہ یونیورسٹی، فنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسوں اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں مجھے کام کرنے کے مواقع ملے۔ میری سروس اسٹیشن کا 1 سال کانٹریکٹ ابھی ختم ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زادوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں، وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے بہت خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی بھی ہتھیار مت ڈالیں۔ زندگی کے بہت سارے جہت ہیں، ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں۔ کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا بالکل نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوا کرتے ہیں۔ اگر کام چھوٹے بڑے ہوتے تو سرکار دو جہاں، فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بکریاں نہ چراتے اور خود جھاڑو صفائی نہ کرتے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔